जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बिहार पुलिस एवं बिहार फायरमैन में पूछे गए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन औसत से संबंधित है। पहले किसी भी संख्याओं का औसत निकालने का तरीका देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 2, 4 और 6 है, इसका हमें औसत निकालना है। 2 और 6 के बीच की कोई भी संख्या हम मान लेंगे। मान लीजिए कि 3 इसका औसत है, ठीक है। अब 3 से तुलना करेंगे 2 का। 3 से 2 क्या है? 1 कम है। 3 से 4 जो है 1 अधिक है। 3 से 6 जो है 3 अधिक है, ठीक है। ये 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3। यानी 3 अभी प्लस में चल रहा है। कितने लोगों में बांटना है? 1, 2, 3 डिवाइड 3 कर देंगे, कितना आ गया? 1। 1 प्लस में है तो मानी हुई संख्या में 1 प्लस कर देंगे, इसका औसत जो है 4 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन है यदि 5 अवलोकनों x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एवं x प्लस 8 दिया हुआ है, ठीक है। करें कि इसका औसत मान कितना है? 11 है, ठीक है। अब देखिए तो औसत कैसे निकलता है? सबको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। बटे में जितनी संख्या थी, 5 संख्या थी तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब x को एक तरफ प्लस कर लेंगे, कितना x हो गया? 5x हो गया। प्लस कितना होगा? 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, ठीक है। ये 5 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 11 गुणे 5 हो गया, कितना हो गया? 55, ठीक है। अब ये 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया? 5x इक्वल टू 55 माइनस 20, कितना हो गया? ये 35 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 बटे में 5 यानी 7 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। यानी ये हो गया आदमी और ये हो गया लड़का, ठीक है। लड़के से कह रहा है तो लड़के को हम x मान लेंगे, ठीक है। करें कि लड़के से 24 अधिक, यानी लड़का 1 से, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब करें कि 2 बरस में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, यानी 2 बरस बढ़ेगा तो 2 बरस लड़का भी बढ़ेगा और आदमी भी बढ़ेगा, दोनों 2-2 बरस बढ़ेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़के की उम्र से दुगनी है, जिससे कहता है उसमें हम गुणा कर दें। दुगनी कर रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। अब ये बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये x लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 26 हो गया। ये गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस 4। अब x एक तरफ लाएंगे तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो दोनों के अंतर कितना हो जाएगा? x होगा। यहाँ 26 है, यहाँ 4 है, दोनों प्लस में, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, 35 छात्रों की एक कक्षा में औसत ताऊ 15 वर्ष है। यानी टोटल छात्र कितने हैं? 35 है, इसकी औसत उम्र कितनी है? 15 है। ये हो गए छात्र और ये हो गया औसत, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यदि उसमें अध्यापक की उम्र जोड़ दी जाए, यानी अध्यापक 1 बढ़ गए तो टोटल आदमी कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, ठीक है। औसत उम्र कितना बढ़ रहा है? ये भी 1 बढ़ जा रहा है, यानी 16 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमें निकालना है अध्यापक की उम्र। इससे कैसे निकालेंगे? टोटल कितने आदमी थे? 35। औसत उम्र कितना बढ़ा है? 16, यानी 1 प्लस हुआ है 35 लोगों में, तो 35 लिख देंगे, ठीक है। और औसत उम्र है कितना? 16। टोटल 35 लोग हैं, जिसमें अध्यापक जब आए हैं तो 1 प्लस हो गया है, यानी 36 हो गया है, तो एक सब में बड़ा होगा 35 लोगों में, तो 35 लिख देंगे। औसत उम्र अभी फिलहाल में है कितना? 16, तो 35 प्लस 16 कितना हो गया? ये
51। अध्यापक की उम्र कितनी होगी 51। अगले कंडीशन में करें कि अध्यापक की परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है। कितना है 40 वर्ष, जिसमें पत्नी और पुत्र भी शामिल है। यानी कितने लोग हैं 3 लोग हैं। औसत उम्र कितनी है 40 है, तो इनके परिवार की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, अब इसमें अध्यापक की उम्र माइनस कर देंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि पुत्र और उसकी माँ का संबंध दिया हुआ है। तो पुत्र का जो है और उसकी माँ है। ठीक है, करे कि पुत्र की आयु जो है माँ की आयु से 80% कम है। यानी माँ की आयु अगर 100% है 100 है, तो ये कितना है 80% कम है, यानी 20 है। ठीक है, अब ये काटेंगे तो कितना, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी पुत्र की अगर उम्र 1 है तो माँ की 5 है। ठीक है, अब यहाँ पुत्र प्लस माँ, इनकी उम्र कितनी होगी 120 में से अध्यापक की उम्र घटा देंगे। कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 होगा, 11 में से 5 गया 6 हो गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है 5 1 6, इसमें हम मान लेंगे 1 से, यानी ये x + 5x = कितना हो जाएगा 69। यानी 6x = 69 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 69/6, यानी कटाएंगे 23 × 69 होगा, ये 3 दूनी 6 होगा, 23/2 हो गया। अब पूछ किसे रहा है माँ का। माँ का कितना है 5 1 से, तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी 23 × 5/2, ये माँ का उम्र हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 115/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57.5 वर्ष, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC का औसत जेब खर्च 80 है। टोटल कितना खर्च करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 24 240। ठीक है, अब इस सब का रेशियो दिया हुआ है, ABC का रेशियो दिया है। बोल रहा है B A का दुगुना, यानी A 1 खर्च कर रहा है तो इसका दोगुना B खर्च कर रहा है। अगले में कह रहा है कि C A का तिगुना, यानी A 1 खर्च कर रहा है तो C 3 खर्च कर रहा है, ये इसका रेशियो हो गया। ठीक है, अब कह रहे कि यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत है, यानी ये तो खर्च है। ठीक है, अब बचा कितना है 60 है, 60 बचा हुआ है, ये औसत है, तो इसमें 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया 180। 180 बचा हुआ है। टोटल उनका जेब खर्च है कितना 240, और ये बचा हुआ है, तो खर्च कितना हो गया 240 में से 180 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 60। ये क्या है 60 खर्च हुआ है। खर्च का रेशियो कितना है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6, यानी 6 x = कितना हो गया 60। ठीक है, x = 60/6, यानी 10 राइट आंसर है। क्वेश्चन है A B और C एक कारोबार शुरू करते हैं। A B और C है। ठीक है, अब कह रहे कि A जो है B से तिगुना पैसा लगाता है, यानी B अगर 1 लगा रहा था, A कितना लगाया है 3 लगाया है। अगले कंडीशन में कह रहे कि B जो है C से 2/3 लगा रहा है, C से 2/3, यानी 2/3 लगा रहा है, तो C से कह रहा है, तो C का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, तो B का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, C का यहाँ 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ B का मान 1 है, यहाँ B का मान 2 है, ये हो नहीं सकता है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 में 2 से करेंगे तो 6 होगा, और ये 2 हो गया। अब बराबर हो गया। अब रेशियो कितना हो गया A B C का रेशियो कितना हो गया A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया, A का कितना है 6 है, B का कितना है 2 है, C का कितना है
3 है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, राम एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 हिस्सा पढ़ता है, ठीक है। करें कि शेष का 4/5 हिस्सा अगले दिन पढ़ता है। इसके बाद यदि पुस्तक में 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह गए, यानी बचा हुआ है। जब इस तरह का बचा हुआ क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, 3/8 पढ़ा है तो बचा कितना है, इसमें से माइनस कर देंगे। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8, इतना बचा हुआ है। अब इसमें करें कि शेष का 4/5 हिस्सा पढ़ा है, तो 4/5 का क्या निकालेंगे, इसमें शेष निकालेंगे तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1/5 हो गया, ठीक है। अब कितना बचा हुआ है, 30। मान लीजिए कि टोटल बुक की पृष्ठ की संख्या x थी, ठीक है। अब ये कटा देंगे, कितना हो जाएगा, x गुणे 1/8 हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 30 गुणे 8 यानी 240। शेष का कहता है तो नीचे वाले में से हम हर में से अंश को माइनस कर देंगे, वो लिख देंगे। जैसे 3/8 है तो 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5/8 लिख देंगे। फिर शेष का कह रहा है तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1/5 लिख देंगे। अब जितना बचेगा वो लास्ट में इक्वल में लिख देंगे, ठीक है। 240 इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू 2⁻³ है गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर है, ठीक है। दूसरे का y इक्वल टू कह रहा है कि 2⁻2 है गुणे 3⁻3 है। इसका मसा निकालना है, ठीक है। इसका मसा निकालना है। मसा कैसे निकलता है, जो दोनों में मिलेगा उसी का लिखेंगे। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। लेकिन जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट पावर होगा, उसी का लिखेंगे। यहाँ 2 है, 2 लिखते हैं, 2 में कितना पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें जो कम होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ 3⁻3 है, यहाँ 3 है, तो 3 तो लिखेंगे ही, लेकिन इसमें जो कम पावर होगा वो लिखेंगे। यहाँ पावर 1 है तो ये पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 ये स्क्वायर है, इसमें नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं इसका मसा कितना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 गुणे 3 कितना हो गया, 12 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, ठीक है। और उसकी चाल कितनी है, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ मीटर में दिया है या किलोमीटर में दिया है, एक को चेंज करना पड़ेगा, इसको हम चेंज करते हैं। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप लिख भी सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100/18 हो गया मीटर प्रति सेकेंड। इसको लास्ट में कटाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये क्या है, दूरी है, और बटे में चाल, ठीक है। दूरी कितना हो गया, 100 और बटे में 18 हो गया। ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इक्वल में क्या हो गया, 100 गुणे 18 और बटे में 100, ये काट देंगे, कितना आ गया, 18 सेकेंड इसका राइट आंसर है।